तो जी स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स डैशबोर्ड की। कौन कौन सी गाड़ी बहुत अच्छे से बिकी है और कौन कौन सी गाड़ियों के सेल्स के अंदर वो औंधे मुंह नीचे गिरकर आ गई है। देखने वाली बात है कि इस बार इन्होंने 10वें स्थान पर रिवोल्ट नाम की जो बाइक थी, वो मोटरसाइकिल, इस बार अगस्त महीने में 721 यूनिट बेचे हैं, जहां इन्होंने जुलाई में 868 यूनिट बेचे थे। मंथ ऑन मंथ जो इनका सेल का ग्राफ है वो लगभग 16% नीचे आकर गिरा। ईयर ऑन ईयर जो सेल पूरे साल का अगर नोटिस किया जाए तो 49.5% एग्री करेगा। प्लस में ग्रीन मतलब उसको एक लाइट मिली हुई है। अब उसके बाद 9वें स्थान पर आता है वार्ड विजार्ड बाइक, जो कि जॉय ई बाइक के नाम से गाड़ियां बिकती हैं। और ये गाड़ियां जो है ना, इन्होंने अगस्त महीने में 734 यूनिट बेचे हैं और जुलाई में जहां इन्होंने 852 यूनिट बेचे थे। मंथ ऑन मंथ सेल -13.8% नीचे गिर गया है और ईयर ऑन ईयर सेल जो है 44.7% दर्ज की है। अब उसके बाद बात करते हैं हम बाउंस इन्फिनिटी की। बाउंस इन्फिनिटी जिसने अगस्त के अंदर 791 यूनिट बेचे हैं और वहीं जुलाई में 667 यूनिट बेचे थे। ग्रोथ अच्छी दर्ज की गई है। मंथ ऑन मंथ सेल थी 18.5% और ईयर ऑन ईयर 449%। बाउंस इन्फिनिटी एक लुक वाइज अच्छा सा इन्होंने ऑप्शन दिया है, पर इतनी बढ़िया सेल भी दर्ज नहीं हुई है। अब बात करते हैं हम बिगॉस की। बिगॉस में अगस्त में 1110 यूनिट बेचे थे। जुलाई में जहां इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 1792 यूनिट बेचे थे और मंथ ऑन मंथ जो इनका डाउन हुआ है वो है लगभग -38%। ईयर ऑन ईयर सेल 25% लगभग दर्ज किया है इन्होंने। अब बात करते हैं हम ग्रीव्स मोबिलिटी की, जो कि एम्पियर के नाम से गाड़ी बिकती थी। एम्पियर ने बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाए थे, बहुत अच्छी सेल करी है, बहुत अच्छे से इसने एम्पियर की जो मैग्नस है और मैग्नस के 2 मॉडल, जिसमें एक तो LT है और एक EX है, इन्होंने भी अच्छी सेल करी है। और उसके बाद जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाने शुरू किए और अपनी दर्ज प्रेजेंट जो है ना दर्ज करी, वो है अब जो है नेक्सस की। नेक्सस जो है इनका प्रेजेंटेशन अपनी दिखा रहा है और ये है ग्रीव्स मोबिलिटी के नाम से, जिन्होंने अगस्त में 2816 यूनिट बेचे थे और जुलाई में इन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया था, 3154 यूनिट बेचे थे। ये उस समय 5वें स्थान पे थी और अब ये 6ठे पायदान पर नीचे गिर पड़ी है। 2816 यूनिट अगस्त में, वेरी बैड। मंथ ऑन मंथ जो इनकी है ना डिक्रीज हुआ है -10.7% सेल और ईयर ऑन ईयर जो इनकी जो ग्रोथ है वो भी -0.1% डिक्रीमेंट इन्होंने लिया है, नीचे गिरी हुई है। अब इसके बाद करते हैं 5वीं पोजीशन पे, जो कि हीरो वीडा V1 प्रो, V1 प्लस दोनों ने अपनी प्रेजेंट दिखाई है। थोड़ा सा कदम पीछे
हटता हुआ नज़र आया इनका, जहां इन्होंने अगस्त में 4,742 यूनिट बेचे और जुलाई में इनकी थी 5,044 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है माइनस में 5.9% की थी और ईयर ऑन ईयर 426% अपनी प्रेजेंट बता दी है इन्होंने। और हीरो वीडा आगे बढ़ने वाली व्हीकल है, ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने कदम धीमे नहीं बराबर बनाएगी, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद हम बात करते हैं एथर की। एथर ने अपना दबदबा बढ़ाया है, इसके लिए हम तारीफ करेंगे रेस्ता की। एथर रेस्ता ने अपनी प्रेजेंट दर्ज करानी शुरू कर दी है। जुलाई में जहां इनके 10,080 यूनिट बेचे थे, अगस्त में एकदम सेल्स बढ़ी और वो है अप्रॉक्स 10,829 यूनिट। थैंक्स रेस्ता के लिए, इन्होंने अपनी प्रेजेंट बना के दिखा दी। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 4.4% है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 58.4% की प्रेजेंट थी। इसके बाद हम बात करेंगे बजाज की। बजाज ने अपने 3 यूनिट में भी लोगों को कंफ्यूज कर दिया। 3 पार्ट, 3 हिस्से इस प्रकार से बांटे, एक अर्बन का बना दिया, एक प्रीमियम बना दिया और एक बिल्कुल सीधी सच्ची गाड़ी बना दी जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सारे फीचर्स हटा दिए। तो तीनों के वेरिएंट में तीनों के प्राइस डिफरेंट हैं। बजाज चेतक में बजाज ने अपनी प्रेजेंट बनानी शुरू करी है और आगे भी बनती रहेगी ऐसी उम्मीद है। पर 16,699 यूनिट अगस्त महीने में इन्होंने बेचे थे, जहां जुलाई में 17,642 यूनिट अपनी प्रेजेंट बताई थी। वो काफ़ी कम हो गई है पर अब बढ़ेगी ऐसी उम्मीद है। जल्द ही ये नए मॉडल लॉन्च करने वाले हैं, नए वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा लगता है, ऐसा उम्मीद है। ये लगभग नवंबर दिसंबर तक ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट सामने नजर आएगा। अब बात करते हैं हम टीवीएस आई क्यूब। टीवीएस आई क्यूब के लगभग आपको 4 से 5 मॉडल देखने को मिले हैं। इन्होंने अपनी प्रेजेंट बनाई है पर सेल में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कौन सा मॉडल कौन सा लोगों ने लेना पसंद किया है और कौन सी प्रेजेंट के साथ डिस्प्ले में अपना इन्होंने दिखाया है, वो क्लियर नहीं है इतना। फिर भी इन्होंने अगस्त में 17,541 यूनिट बेचे हैं अगस्त में, और वो थोड़े से डिफरेंट है। जुलाई में 19,471 यूनिट नज़र आ रहे हैं, तो जो कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अभी और इनको ज़रूरत है। मतलब अगस्त में अगर इन्होंने सेल डाउन करी है या सेल डाउन हो गई है, वो लोग अपने कंज्यूमर को कंफ्यूज कर रहे हैं या हो गए हैं, ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं नंबर 1, फर्स्ट नंबर पे, वो है ओला। ओला भी इतना दमदार प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया या लोग कंफ्यूज होकर ड्रॉप आउट कर रहे हैं, सेल को अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा है। जहां इन्होंने अगस्त में 27,506 यूनिट बेचे, वहां जुलाई में 41,597 यूनिट बेच दिए थे। मतलब 41,000 बहुत बड़ा, और कहाँ 27,000 बहुत ज़बरदस्त मेजर
आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मंथ ऑन मंथ सेल 33.8% सेल टूट गई, डिडक्ट हो गई। और ईयर ऑन ईयर है ना 58.1% ही ग्रोथ मानते हैं। जो ग्रोथ टूटी है 33.8%, ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण रहा? इस बार बहुत अच्छा इन्होंने प्रोडक्ट निकाले हैं, 3 मोटरसाइकिल, 3 वेरिएंट, और उनके भी 2 3 मॉडल। ये कितना यूज़र पे इम्पैक्ट डालेगा वो देखने वाली बात है, वो आने वाला टाइम बताएगा। हाल फिलहाल अब इतना वीडियो आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।